अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। मैं बनाने लगी हूँ हलवा और साथ में बनाने लगी हूँ कबाब। मेवा जात मैंने निकाल लिया है, खोपरा निकाला है, पिसा हुआ खोपरा पाउडर, और साथ में है बादाम, खोपरा कटा हुआ और किशमिश। ये मेरे पास है तकरीबन 1 पाव के करीब, 1 पाव से ज़्यादा ही है। सूजी बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग तो ये सूजी बनाते हैं ना, हलवा सूजी का, तो वो ऑयल में भूनते हैं, लेकिन मैं ऑयल में नहीं भूनती। मैं ना पहले खाली ना सूजी को भूनती हूँ, उसके बाद मैं ऑयल डालूँगी। जैसे ये थोड़ी सी ना ब्राउन होने लग जाएगी, इसकी खुशबू आने लग जाएगी ना, फिर मैं ना इसको ऐसे है कि इससे ना बाजू भी नहीं थकेंगे और आपकी सूजी जो है ना अच्छे से भुन भी जाएगी। मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाती हूँ। इसको भून लेंगे, भून के फिर जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी हल्की हल्की, फिर इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के फिर इसको भूनेंगे। लें जी, हमारी जो सूजी है ना वो तकरीबन ना आधी भुन गई है। अभी हम कुछ ऑयल में इसको भून लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो सूजी है ना झटपट तैयार होगी, इससे आपके बाजू भी नहीं थकेंगे। ये वाला चम्मच मैं निकाल लूँगी अब, क्योंकि पहले मैंने ना इस चम्मच का इस्तेमाल इसलिए किया था कि वो मुझे हिलाने में परेशानी, खड़ खड़ की आवाज़ बहुत आनी थी दूसरे चम्मच के साथ। अभी मैंने ना चम्मच चेंज कर लेना है, ऑयल डाल लेना है इसमें और दोबारा से भुनाई इसकी शुरू करते हैं। ये देखें, अभी से आपको ना ऑयल अभी मैंने अभी डाला है। देखें इसका कलर, देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे और इसमें डालेंगे मेवे। इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड की है, इलायची, छोटी इलायची, उसके ये दाने हैं, ये हमने निकाल लिए हैं। और कलर लिया है थोड़ा सा येलो जर्दा कलर, ये भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए कैसे हमारी सूजी जो है ना ब्राउन हो रही है अच्छे तरीके से। तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, नज़ला खांसी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। गर्मियों में भी देखो जी नज़ला खांसी हो जाता है, सर्दियों में होता है चलो बंदा गर्म मशरूबात पीता है, कोई यखनियाँ पीता है। अब सर्दियों में हो जाए तो पीते, गर्मियों में अगर हो जाए ऐसा कुछ बंदे के साथ तो बंदा क्या करे। वैसे इतना दिल घबरा घबरा के जाता है किचन में गर्मी में, तो सांस फूलना शुरू हो जाता है इस गर्मी में बंदे का। तो गर्म दवाइयाँ या गर्म मशरूबात इस्तेमाल करे तो बंदे का क्या हाल होगा फिर। बस अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। ले जी, कितनी देर लगी है हमारी सूजी को भुनने में। तकरीबन मुझे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए किचन में खड़े हुए, हमारी सूजी तैयार हो गई है। अब मैंने इस पर डालना है पानी। आंच पहले हल्की कर देनी है ताकि हमारे ऊपर छींटे जो है ना आए, इस तरह से पहले डालना है। ले जी, अब इसमें मैंने ये सारे जो है ना मेवा जात ऐड कर देने हैं और साथ में ये अपना कलर, कलरफुल सूजी, अंदाजे से मैंने चीनी डाली है। आप भी अंदाजे से डालें या अपने कप के हिसाब से डालें। मेरा तो वैसे अंदाज़ा परफेक्ट होता है मैं जो भी चीज़ बनाऊं। देखें जी कितनी देर लगी है। अभी हम ना इसको जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी भूनते जाएंगे, बस चम्मच हिलाते जाएंगे, फिर उतार लेंगे नीचे। अगर आपने कलर नहीं डालना तो आप कलर भी ना डालें, सिंपल भी बना लें। बच्चों, मैं वैसे सिंपल भी बनाती हूँ, बच्चे कह रहे थे कि आज कलर डाल लें इसमें ना, फूड कलर, तो मैंने फिर ना इसलिए इसमें कलर ऐड कर लिया।
चीनी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, मैंने इसलिए थोड़ी सी और ऐड कर दी। साथ में पुदीना और रायता तैयार हो रहा है पुदीने का। वो कबाब बनाने हैं ना अभी मैंने, तो साथ साथ जो है ना वो भी ये निकाल कर रख दिए थे फ्रिज से बाहर ताकि ये नरम हो जाए। लेकिन झटपट से हमारा सूजी का हलवा हो गया है तैयार। जो हलवे के शौकीन है वो हाज़िरी लगाएं और इस तरह से झटपट बनाएं और मज़े से खाएं। ये देखें, अगर आप पहले ऐसे सूजी भून लेंगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घी में सूजी जो है ना वो जल जाती है पहले से ना, घी जब घी हो ऑयल हो उसमें गरम करें जल जाती है। तो इससे बेहतर है कि पहले ना इसको खुश्क भुना जाए ताकि अच्छे से ये भुन जाए, फिर इसमें घी ऐड किया जाए। लें जी, ये है अब हमारी सूजी तैयार। हम इसको उतारने लगे हैं। हमारा परफेक्ट हलवा तैयार हो चुका है। लें जी, हलवा हमारा तैयार हो गया है, वो उतार दिया है मैंने नीचे। अब हम बनाएंगे कबाब। ये ना इसको मैं ना अच्छे से पूंडी डंडे में ना कबाबों को पहले कूट लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए थे तो यकजान हो जाएंगे दोबारा से। इसमें मैंने ना थोड़ा सा ना जायफल और जवैत्री का पाउडर ऐड करना है और साथ में मीठा सोडा। बस इतना सा, इससे होगा कि अच्छे फूलते हैं कबाब, बड़े अच्छे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कबाब बनने हो गए शुरू। जैसे ही कबाब बन जाएंगे उसके बाद हम फिर रोटी बना लेंगे। आज तंदूर जो है वो बंद है, नहीं तो गर्मी की वजह से बंदा कभी कभी ना तंदूर से रोटी लगवा लेता है, लेकिन आज जो है ना प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ गया है। दोपहर को बनाया था आलू गोभी का सालन, कुछ वो पड़ा हुआ है, कुछ साथ में कबाब हो जाएंगे। अभी हलवा भी खा रहे हैं बच्चे, तो आपको पता है फिर इतना ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। लें जी, बिल्कुल हल्की आंच पे हम बना रहे हैं कबाब। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखा हुआ, ऐसे होगा कि अच्छे अच्छे कबाब हमारे तैयार होंगे, अंदर तक पक के तैयार होंगे। जैसे जैसे पकते जाएंगे निकालते जाएंगे और नए जैसे ये कबाब मैंने डाला है इस तरह कबाब डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कुछ कबाब मेरे तैयार हो गए हैं, कुछ की साइड चेंज कर लेते हैं। फिर मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, थोड़ी सी इसकी हो जाए उसको फिर बाद में डाल दें। जब तक जो जगह खाली है वो उसको पूरा कर दें, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल। अभी बच्चियों ने रोटी बनानी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है किचन में। आपको पता ना कबाबों पे कितना टाइम लगता है, क्योंकि हल्की आंच पे बनाने पड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी के भी ऐसे ही ऐसा ऐसा डाल लेते हैं, जो जगह खाली होती जाएगी साथ के साथ ये बनते जाएंगे। अभी मैंने कोफ्ते बनाने हैं, कुछ कीमा मेरे पास पड़ा हुआ है,
तो कोफ्तों की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। बल्कि आप तो खुद माहिर लोग हैं भाई, आपको तो खुद इतने अच्छे अच्छे खाने लोग बनाने आते होंगे मेरी यूट्यूब फैमिली को। लें जी, कबाब मेरे सारे तैयार हो गए हैं। आखिरी बड़ा सा कबाब दरमियान में डालते हुए, ताकि ना टाइम की बचत हो जाए। रोशनी आ रही है इसमें मोबाइल की। ये देखिए आखिरी कबाब जो है बड़ा बड़ा वो मैंने डाल दिया है। अभी ये भी हो जाएगा, क्योंकि हल्की आंच पे हमने बनाए हैं। बड़े मज़ेदार, अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। जो जो बनते गए हैं वो मैं निकालती गई हूँ। अभी 10 मिनट इनको लगेंगे कि बड़ी बड़ी हल्की आंच पे ये बन रहे हैं। माशाल्लाह फाइनल कबाब मेरे तैयार हो गए। रोटी भी साथ में तवे पे बन गई है। तो इसी वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। दुआ में याद रखिएगा, झटपट सूजी ऐसे ही तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।